बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सूरज के चढ़ते हुए पारे को नीचे लाने के लिए आप सर्दियों के तमाम तर बेकार कपड़ों को इकट्ठा कर लीजिए और ऐसी ज़बरदस्त और उम्दा टिप्स लाई हूँ जिनको इस्तेमाल करने के बाद आपको यकीनन फ़ायदा होगा। ये तमाम टिप्स आपको इतनी शदीद गर्मी में भी राहत मुहैया करेंगी और आप लोगों को बहुत सुकून पहुँचाएंगी। पहली टिप की तरफ चलते हैं। इस तरह से आपने प्लास्टिक के डिस्पोजेबल कंटेनर जो घर में आते हैं उनको कभी फेंकना नहीं है आपसे। और इस तरह के बर्तनों को आपने किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है, इनके अंदर पानी भरिए और इनको फ्रीज़र में रख दीजिए। इनमें बर्फ़ जमाइए, बर्फ़ बहुत जल्दी से जमेगी और साफ़ सुथरी बर्फ़ जमेगी। अगर डिस्पोजेबल नहीं है तो इस तरह के डब्बे ले लीजिए, कंटेनर्स ले लीजिए जिनके ऊपर ढक्कन होते हैं। ये मिलते भी सस्ते हैं और इनके अंदर बर्फ़ बहुत जल्दी से जम जाएगी और बाकी चीज़ों की स्मेल इनके अंदर ट्रांसफ़र नहीं होगी फ्रीज़र के अंदर से। ये बर्फ़ बिल्कुल साफ़ सुथरी होगी और आप इसको दिन में 2 बार इस तरीके से बर्फ़ को जमा सकते हैं। टिप अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ये देखिए मैंने इसके अंदर कुछ बर्फ़ जमा कर भी रखी हुई है जो कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि बर्फ़ वाक़ई में कितनी अच्छी है। ये देखिए ढक्कन इतना मज़बूती से बंद हो जाता है डिस्पोज़ेबल्स का। आपको पता ही होगा कि इसके अंदर से पानी बिल्कुल बाहर नहीं गिरता। फ्रीज़र के अंदर गन नहीं बनेगा कभी भी। और इस बर्फ़ को निकालने के लिए ना ऐसे होता है कि आपको ढेरों पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए आपको वो भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपने इसको पीछे से हल्का सा प्रेस कर लेना है और बर्फ़ सीधी आपके हाथ में आ जाएगी, ठीक है? तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होगा इतनी शदीद गर्मी के दौर में। जब आपको बर्फ़ साफ़ सुथरी और जल्दी-जल्दी से मिल जाएगी तो यकीनन वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। इस तरह की टाइट्स जो हैं हर घर के अंदर मौजूद होती हैं, बच्चों की, बड़ों की, किसी की भी ले लें। जो इस्तेमाल में नहीं है या डैमेज हो गई है तो आपने उसको अपने बाजू की लंबाई, बच्चों की लंबाई, बाजू की लंबाई या फिर अपने घर के मर्द हज़रात के बाजुओं की लंबाई के मुताबिक काट लीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको सिलाई नहीं करना पड़ेगा, इसके धागे नहीं निकलते। तो आपने क्या करना है कि मर्द हज़रात जो कि बाहर बाइक पे जाते हैं, बाजू उनके खुले होते हैं, धूप में रहते हैं, तो उनके लिए और ख़ास तौर पे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनके भी स्कूल यूनिफ़ॉर्म के बाजू भी छोटे-छोटे होते हैं तो उनको ये पहना दें, वो धूप से महफूज़ रहेंगे। और ये जो ऊपर वाला पार्ट मैंने काटा था टाइट का, ये भी रीयूज़ के लिए तैयार है। ये देखिए जी, ये वाला पार्ट मैंने नीचे वाले हिस्से इसके काट लिए हैं। अब मैं आपको एक बाजू के ऊपर चढ़ाकर भी दिखाती हूँ और ये बिल्कुल स्ट्रेचेबल होते हैं, दोनों मौसमों में इस्तेमाल हो सकते हैं। ये देखिए जी, पहनावा भी अच्छा लग रहा है और सबसे बड़ा फ़ायदा ये आपको धूप से बचाएगा, ठीक है? तो फिर आपके दिल से दुआ निकलेगी जब आपको ये इतना ढेरों ढेर फ़ायदा पहुँचाएँगे तो। इस तरह के मोज़े हर घर के अंदर मौजूद होते हैं जो बेकार होने की सूरत में हम लोग फेंक देते हैं। आज के बाद आपने इनको फेंकना नहीं है। इनके साथ मैं आपको बहुत अमेज़िंग सी चीज़ बनाना सिखा रही हूँ। ख़ास तौर पर ये मर्द हज़रात के लिए बहुत अमेज़िंग सी टिप है क्योंकि घर से बाहर ज़्यादातर मर्द हज़रात ही रहते हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा रिलीफ़ होना चाहिए जो उनके लिए बहुत ज़्यादा अमेज़िंग हो और उनको भी फ़ायदा पहुँचा सके। तो जनाब ये घर की औरतों को क्रेडिट जाएगा अगर वो उनके लिए ऐसा सब कुछ करेंगी तो। जनाब ये देखिए इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया, ऊपर से भी कट कर लिया और इसका जो नीचे वाला हिस्सा था, जो इसकी एड़ी वाला हिस्सा था, मैंने उसको भी कट कर लिया है और इस तरह से बना लिए हैं ग्लव्स, ठीक है? एक तो ये हाथों को प्रोटेक्ट करेंगे और हाथों में जो पसीना आएगा ना उसको जज़्ब भी कर लेंगे और हवा भी लगेगी और जो बाइक के ऊपर ग्रिप है ना उसको भी लूज़ नहीं होने देंगे। और इस तरह के मोज़े अगर आप चाहें कि टाइट्स नहीं इस्तेमाल करने तो ऐसे मोज़े ये भी बहुत स्ट्रेचेबल होते हैं और इनके अंदर से हवा भी बहुत आसानी से क्रॉस हो जाती है। तो आपने बस इनके जो आगे वाला हिस्सा है ना, पैर के पंजे वाला, वहाँ से आपने थोड़ा-थोड़ा काट लेना है और बस आपने इनको इस्तेमाल कर लेना है। चाहे तो आप खुद इस्तेमाल कर लीजिए, चाहे तो मर्द हज़रात इस्तेमाल कर लें, चाहे तो बच्चे इस्तेमाल कर लें बाहर जाने से पहले, ठीक है? इस तरह से आपके बाजू प्रोटेक्ट हो जाएँगे, ठीक है? नीचे आप वो ग्लव्स पहन लीजिए और ऊपर ये पहन लीजिए तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस तरह के पाउचेज़ हर घर के अंदर आते हैं। ये तो मेरे पास खाली हो चुके हैं और अब खाली हैं तो इनको फेंकना चाहिए? जी नहीं फेंकना चाहिए, फेंकूँगी नहीं, मैं इनको वॉश करूँगी बहुत अच्छे तरीके से। फिर मैं इस पाउच को भर के लाऊँगी पानी के साथ और आपको बताऊँगी कि इसका कौन-सा इस्तेमाल करने वाली हूँ मैं। आपका 1 रुपया भी जो है ना खर्च नहीं होगा किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी टिप के लिए। आपको बहुत फ़ायदे मिलने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद। इस पाउच को मैंने पानी के साथ भर लिया है और इसको मैंने फ्रीज़र में रख देना है, फ्रीज़ कर लिया। अब हमने कहीं जाना है ट्रैवलिंग में, स्कूल में लंच बॉक्स या इस तरह की कोई चीज़ या कोई मेडिसिन लेकर जानी है जो इसका ख़राब होने का डर है गर्मी से, तो बस आपका ये आइस बैग तैयार है। इसके ऊपर उस कंटेनर को, उस बॉक्स को या उस चीज़ को रखिए और जहाँ चाहे ले जाइए। चीज़ बिल्कुल ख़राब नहीं होगी,
घंटों तक, ठीक है। और दूसरा इस्तेमाल इसका ये हो सकता है कि आपने इस आइस बैग में से आइस इस्तेमाल करनी है, बर्फ़ चाहिए तो आप इसको छुरी से कट कीजिए और इसमें से बर्फ़ निकाल लीजिए, अगर आपने कहीं बाहर जाकर इसको यूज़ करना है तो, ठीक है। और अगर नहीं तो इसके अंदर मेल्ट हुआ हुआ पानी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह की प्लास्टिक की बॉटल्स हर घर में आती हैं, आपने धो लेना है इनको 2-3 बॉटल्स को, इनमें पानी डाल लीजिए और इनको फ्रीज़ कर लीजिए ताकि यानी कि इनके अंदर बर्फ़ बन जाए। और ये वाली बॉटल जो है ना आपने अपने वाटर कूलर्स के अंदर डालनी है। जो रेगुलर बर्फ़ जमा कर आप लोग डालते हैं ना, वो वाली आपने नहीं डालनी, ठीक है। उससे क्या होता है कि फ्रीज़र में पानी गिर जाता है, वो फिर फ्रीज़र भी गंदा हो जाता है। तो ये वाला मेथड बहुत 100% सेफ़ भी है और इसमें आपको पानी भी नहीं बार-बार भर के डालना पड़ेगा बर्फ़ के लिए, ठीक है। एक बॉटल निकालेंगे, दूसरी बॉटल आपने डाल देनी है और जो निकालेंगे उसको आप फ्रीज़र में रख देंगे तो शाम तक वो फिर से जम जाएगी, तो रात को फिर से आप ये वाली बॉटल उसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। और ये पानी आपने पीना नहीं है। अच्छा जी, अब आपको मैं वो टिप बताने लगी हूँ ना, जो आपको बहुत मज़ा देगी और बहुत फ़ायदा भी देगी, ठीक है। ये मैं आपको बताने लगी हूँ कि बर्फ़ आपने जल्दी-जल्दी कैसे जमानी है। रात के टाइम बर्फ़ रखिए तो सुबह को जाके जमती है, तकरीबन 12 घंटे के बाद। लेकिन मैं आपको ये टिप बताने लगी हूँ ना, जिसके साथ आप दिन में 2 बार बर्फ़ जमा सकते हैं। आपने पानी ले लेना है देगची में, उसको आप कर लेंगे चूल्हे के ऊपर रखकर उबाल लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि बर्फ़ बनानी है और पानी को उबाल क्यों रही हूँ? तो जनाब आपने पानी को अच्छे तरीके से उबाल लेना है, जब उबल जाए तो चूल्हा बंद कर दें और इस पानी को ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आपको, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि प्लास्टिक के कंटेनर्स या डब्बों का इस्तेमाल कीजिए जिनके ऊपर ढक्कन लगे हुए हों। उसके अंदर आप इसको डाल दें और इसको ढक्कन बंद करके फ्रीज़र में रख दीजिए। यकीन माने दिन में 2 बार हर 5 घंटे के बाद आपको ये वाली बर्फ़ बिल्कुल तैयार मिलेगी और आप खुद हैरान हो जाएँगे कि कितना ज़बरदस्त ट्रिक है ये कि बर्फ़ जब चाहें जितनी बार चाहें आप इसको जमा सकते हैं। और आपको अगर ये टिप्स अच्छी लग रही हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगली टिप की तरफ चलते हैं। घर से बाहर जाने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सनस्क्रीन जो कि बच्चे बड़े सबको इस्तेमाल करनी चाहिए और उसके अलावा सनग्लासेस का इस्तेमाल करना चाहिए और अगर मुमकिन हो तो अम्ब्रेला, छतरी वो भी इस्तेमाल की जानी चाहिए, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको सूरज से महफूज रखेगी। और इसके अलावा जो हैंड फ़ैन होता है, कागज़ से बनने वाला पंखा, ये भी आप बच्चों को दे सकते हैं। बच्चों के लिए आप सन हैट मंगवा लें, वो दे दें। और मर्द हज़रात के लिए इस तरह के प्रोटेक्शन स्कार्फ्स होते हैं सन प्रोटेक्शन के लिए, और या तो फिर इस तरह के स्कार्फ्स तो लाजमी इस्तेमाल करने चाहिए जिनसे सूरज की रोशनी या तपिश से बचा जा सके। और पानी की बोतल तो लाजमी है। अच्छा जी, सूरज के पारे को नीचे लाने के लिए इतनी अमेजिंग टिप लेकर आई हूँ कि आप लोग इसको जब इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में आकर थैंक यू भी बोलेंगे। आपने अपने घर के अंदर ऐसे कपड़े इकट्ठे कर लेने हैं जिनको आप लोग रेगुलर यूज़ नहीं करते। मेरे पास एक ये टॉल पड़ा था जिसको इस्तेमाल नहीं किया जाता और बाकी ये सर्दियों की कुछ शॉल्स वगैरह हैं, तो इनको मैंने निकाल लिया है। अब मैं इनको टब में पानी में डालकर बारी बारी निचोड़ लूँगी और इतना ज़्यादा निचोड़ना है कि इनके अंदर से एक कतरा भी पानी का निकल ना रहा हो। यानी जिस जगह पे हम इनको इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे ऐसा ना हो कि सब कुछ गीला गीला हो जाए। तो आपने इनको अच्छे से निचोड़ लेना है। आपके घर में अगर इस तरह की कुर्सियाँ हैं प्लास्टिक की या इस तरह की चारपाइयाँ या कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा हैं, तो उनके ऊपर आपने इनको फैला देना है। ये चीज़ें आपने वहाँ पर रखनी है जहाँ पर आप लोग सोते हैं या पूरा दिन आप लोग टाइम स्पेंड करते हैं, वहाँ पर आप इसको फैला लीजिए और फैंस को ऑन कर लीजिए। ये देखिए जी, एक बड़ी सी चादर लेके मैंने दरवाजे पर भी हैंग कर दिए। जिस तरह पंखा चलता जाएगा आपको ठंडी ठंडी हवाएं मिलेंगी। जितनी देर में ये चादरें खुश्क होंगी ना, आप उतनी देर तक बहुत आराम के साथ उस कमरे के अंदर या उस जगह पर आराम से आराम कर सकेंगे। ये टिप बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी। अगले टिप की तरफ चलते हैं। ये टिप तो आप लोगों के लिए सुपर टिप होने वाली है, आज की बेस्ट टिप होने वाली है। इस तरह के टॉप्स जो सर्दियों के कपड़े हों, जनाब सर्दियों के कपड़े चाहिए हमें, गर्मियों के नहीं, ठीक है। इस तरह के टॉप्स ले लीजिए जो बिल्कुल बेकार हैं, जिनको आप इस्तेमाल नहीं करते। आपने उनके बाजू काट लेने हैं अलग करके और इसका जो बीच वाला हिस्सा है वो भी हमें चाहिए, उसका भी इस्तेमाल करना है। बाजू काट के अलग कर लीजिए, ठीक है। इसको किसी किस्म की सिलाई की ज़रूरत नहीं है, जिस मकसद के लिए मैं इसको इस्तेमाल करने लगी हूँ, और इसके फ़वाइद बेशुमार हैं। इनको बिल्कुल सिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा ये आपके लिए। इतनी महंगी महंगी बॉटल्स मिलती हैं
ठीक है। तो इसको रिप्लेस करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपने एक-एक बाजू इनका काट लेना है और बस जो बॉटल आपने घर से बाहर लेकर जानी है, चाहे वो आप कहीं बड़ी बॉटल लेके जा रहे हैं, कहीं पिकनिक वगैरह में ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं, बच्चे स्कूल लेकर जा रहे हैं या कुछ भी, आपने एक-एक बाजू एक-एक बॉटल पे इस तरह से करके, जैसे मैंने अभी आपको चढ़ा कर दिखाया, इस तरह चढ़ा लेंगे तो यकीन जानिए कि 4 से 5 घंटे तक वो पानी जिस तरह का आप डालेंगे ना, ठंडा डाला है तो ठंडा ही रहेगा, नॉर्मल डाला है तो नॉर्मल ही रहेगा। ठीक है। ये टिप इतनी बेस्ट है कि हर घर की ज़रूरत है। ये देखिए मैंने बच्चों के बैग के अंदर भी आपको करके दिखा दिया, और अगर आप ख़ुद कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप अपने बैग के अंदर भी इसी तरह से इन बॉटल्स को यूज़ कर सकते हैं। टिप अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और एक बार इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको 100% फ़ायदा होगा और आप लोग बहुत खुश होंगे। अच्छा जी, ये जो इसका बीच वाला पार्ट रह गया था ना, उसको कहाँ पर यूज़ करना है आपने, इसका भी इतना अमेजिंग यूज़ है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैंने सोचा कि हर घर के अंदर तो कूलर वगैरह या बर्फ़ वगैरह, फ्रिज वगैरह का सिस्टम नहीं होता, तो अक्सर घरों में इस तरह के मटके इस्तेमाल होते हैं मिट्टी के। तो ये वाला जो बाकी पार्ट रह जाएगा ना इस शर्ट का, ये उन लोगों के लिए टिप है जो मटके इस्तेमाल करते हैं मिट्टी के। ये वाला हिस्सा आपने उन मटकों के ऊपर चढ़ा देना है, पहना देना है। मेरे पास तो मटका था नहीं, इसलिए मैंने आपको पिक्चर में दिखा दिया। तो ये आपने उस मटके के ऊपर चढ़ा देना है, 24 घंटे तक पानी ठंडा रहेगा। आप इस पानी को आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा।